स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 5 के सभी पार्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है जो है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये हमारा LHS दिया है, इसको हमको क्या करना है, RHS के इक्वल शो करना है। तो चलिए हमें LHS दिया है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो आप लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसको एक्सपेंड कर लीजिए उसमें, देन कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 2 कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। सिंस क्योंकि आप जानते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है 2 कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। इम्प्लाइज दैट इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 2 कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। तो आप जानते हैं कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई साइन थीटा। कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। इसमें आप क्यों चेंज करेंगे, क्योंकि आपको वैल्यू किस में लानी है, कॉस थीटा के टर्म्स में लानी है। तो अगर कॉस थीटा के टर्म में लानी है तो इसको एक्सपेंड करेंगे सिंपल फॉर्म में, देन कोसेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 इंटू कोसेक थीटा को 1 बाई साइन थीटा और कॉट थीटा को कॉस थीटा बाई साइन थीटा। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा क्या है, यहाँ पे इक्वल है। देन एलसीएम में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और ऊपर हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा, 2 कॉस थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा बाई नीचे क्या आ जाएगा एलसीएम साइन स्क्वायर थीटा। तो आप जानते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे देखिए क्या है, अगर हम ले लें 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अगर ले लें तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab मतलब माइनस 2 कॉस थीटा। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर को एक्सपेंड करेंगे तो ये हमको क्या होगा, मिल जाएगा। तो चलिए इसको हम थोड़ा इरेज कर लेते हैं। तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं बाई, और साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि आपने आइडेंटिटी पढ़ी है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी मैंने पढ़ाई हुई है और स्कूल में भी आपने पढ़ी होगी। इम्प्लाइज दैट क्या होगा, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल, देन बचा क्या, 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। तो यही तो हमको प्रूफ करना था, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या प्रूफ करना था, यही 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं RHS is equal to LHS, hence proved। देखें कितना आसान तरीके से हमने इसको क्या किया, प्रूफ कर लिया। तो चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन को प्रूफ करते हैं। वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है cos a बाई 1 प्लस साइन a। इसमें का दूसरा क्वेश्चन है क्या है, cos a बाई 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a बाई
cos A। हमको किसके इक्वल दिखाना है, sec 2A है ना, 2 sec A, 2 sec A के क्या करना है, इक्वल दिखाना है। तो आप ये क्वांटिटी देखकर केवल डर न जाए, क्योंकि जब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे तब तक कैसे जानेंगे कि ये हार्ड है ये इजी है। तो सॉल्व करिए, उसके बाद समझिए कैसे होगा, तब आपको ये समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। और आइडेंटिटी को याद कर लीजिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसमें आप एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, cos A 1 प्लस cos A 1 प्लस sin A, ऊपर क्या आ जाएगा cos A। अब देखिए 1 प्लस sin A यहाँ पे है, लेकिन इसमें cos A तो नहीं है, तो हम cos A से इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे ऊपर, प्लस 1 प्लस sin A, यहाँ पे क्या है 1 प्लस sin A है, देन यहाँ देख रहे हैं कि cos A केवल है, 1 प्लस sin A नहीं है, देन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे 1 प्लस sin A से, इजिकल टू तो चलिए cos A से जब इसमें इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, देन नीचे क्या हो जाएगा cos A 1 प्लस sin A, cos A 1 प्लस sin A, फिर cos A इंटू cos A क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर A प्लस 1 प्लस sin A, और 1 प्लस sin A क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर A, sin स्क्वायर A। चलिए देखते हैं क्या होगा, मल्टीप्लाई करा लीजिए, बढ़िया से समझ लीजिए, देन 1 से 1 क्या होगा 1 प्लस sin A, अब sin A करेंगे तो प्लस sin A प्लस sin स्क्वायर A होगा, देन यहाँ से क्या मिलेगा आपको, cos स्क्वायर A प्लस sin स्क्वायर A, cos स्क्वायर A प्लस sin स्क्वायर A, और sin A क्या होगा 2 sin A, 2 sin A, और क्या है प्लस 1 बाई क्या दिया है cos A 1 प्लस sin A। देखिए ऐसे ही सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे, देन आंसर आपका आता जाएगा। देन यहाँ पे cos स्क्वायर A प्लस sin स्क्वायर A की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, जो आपको आइडेंटिटी में बताई गई होंगी। देन ये क्या हो जाएगी 1, cos स्क्वायर A प्लस sin स्क्वायर A 1, और 1 क्या हो जाएगा 2, तो क्या होगा 2 प्लस 2 sin A, 2 प्लस 2 sin A बाई cos A 1 प्लस sin A। तो चलिए यहाँ से 2 कॉमन कर लेंगे तो क्या होगा 1 प्लस sin A बाई cos A, और क्या होगा 1 प्लस sin A, 1 प्लस sin A से 1 प्लस sin A क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बचा क्या 2 इंटू 1 बाई cos A, बचा क्या 2 इंटू 1 बाई cos A। तो 1 बाई cos A को आप क्या लिख सकते हैं, sec A लिख सकते हैं, 1 बाई cos A को क्या लिख सकते हैं, sec A। तो आ गया आपका वैल्यू क्या 2 sec A, जो आपको प्रूफ करना था। तो LHS इक्वल टू क्या आ गया RHS, हेंस प्रूफ। आप लिख सकते हैं sec A इक्वल टू क्या होता है 1 बाई cos A। ठीक है, तो चलिए अब हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगर आपको कोई सा भी डाउट हो इन सभी क्वेश्चंस में, तो आप कमेंट सेक्शन में क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, हम आपको उसका रिप्लाई जरूर देंगे। तो चलिए अब आपके पास थर्ड क्वेश्चन है, tan थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा, tan थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा, cot थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा, इसको आपको दिखाना है किसके इक्वल, sec थीटा 1 प्लस sec थीटा इंटू cos थीटा, 1 प्लस sec थीटा इंटू cosec थीटा, 1 प्लस sec थीटा इंटू cosec थीटा क्या करना है, इक्वल दिखाना है। तो देखिए इसमें भी आपको डरना नहीं है, वैसे ही सिंपल फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लीजिए tan cot को, उसके बाद से ये आपको वैल्यू आसानी से मिल ही जाएगी। तो चलिए देखते हैं कैसे मिलती है आपको RHS आसानी से। तो tan थीटा को लिख सकते हैं आप sin थीटा बाई cos थीटा, cot थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस cos थीटा बाई sin थीटा, प्लस cot थीटा को लिख सकते हैं cos थीटा बाई sin थीटा, और 1 माइनस tan थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा बाई cos थीटा।
implies that, चलिए यहाँ पे LC, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। तो चलिए LCM लिख दिए, देन ऊपर क्या होगा sin थीटा बाई cos थीटा बाई, ये नीचे क्या हो जाएगा sin थीटा, देन क्या होगा यहाँ पे sin थीटा माइनस cos थीटा बाई, नीचे क्या हो जाएगा sin थीटा। क्यों यहाँ पे sin थीटा है, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो sin थीटा से जब LCM लेंगे देन sin थीटा से मल्टीप्लाई होगा, देन क्या हो जाएगा sin थीटा, प्लस ऊपर क्या है cos थीटा बाई sin थीटा बाई, यहाँ क्या हो जाएगा फिर cos थीटा माइनस sin थीटा, cos थीटा माइनस sin थीटा बाई cos थीटा। ठीक, तो चलिए अब आप जानते हैं जब मल्टीप्लाई में जाता है तो क्या होता है डिनोमिनेटर अपन क्या हो जाता है न्यूमरेटर हो जाता है, देन क्या होगा sin थीटा बाई cos थीटा इंटू sin थीटा बाई sin थीटा माइनस cos थीटा। इतना समझ में आया, और ये क्या हो जाएगा प्लस में cos थीटा बाई sin थीटा इंटू cos थीटा बाई cos थीटा माइनस sin थीटा, cos थीटा माइनस sin थीटा। तो क्या हो जाएगा यहाँ से आपको वैल्यू क्या मिलेगा sin स्क्वायर थीटा बाई cos थीटा, कॉमन कर लें, कॉमन क्या मल्टीप्लाई करना है, देन sin थीटा माइनस cos थीटा, प्लस में क्या है ऊपर हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा sin थीटा cos थीटा माइनस sin थीटा, cos थीटा माइनस sin थीटा। तो चलिए अब आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है cos थीटा माइनस sin थीटा है, अगर इसको आप sin थीटा माइनस cos थीटा लिख लेते हैं यहाँ पे sin क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। तो चलिए चेंज कर लीजिए sin स्क्वायर थीटा बाई cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, देन नीचे का वैल्यू क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा sin थीटा माइनस क्या हो जाएगा cos थीटा। तो चलिए अब हम इसके आगे सॉल्व करते हैं, ऊपर से इरेज कर लेना, नोट कर लिए होंगे आप। चलिए ये आप देख रहे हैं ये क्या हो गया इक्वल हो गया है आपका sin थीटा माइनस cos थीटा, यहाँ भी है sin थीटा माइनस cos थीटा क्या है वहाँ पे भी है। तो चलिए अब इसका एलसीएम लेते हैं, देन क्या होगा एलसीएम आपका क्या हो जाएगा, जब उसका एलसीएम लेंगे देन क्या हो जाएगा sin थीटा इंटू cos थीटा, और क्या होगा sin थीटा माइनस cos थीटा। यहाँ पे sin थीटा है, देन यहाँ पे जो नीचे जो न्यूमरेटर में sin थीटा है उसे न्यूमरेटर में जब मल्टीप्लाई होगा देन क्या हो जाएगा sin क्यूब थीटा माइनस वैसे ही cos क्यूब थीटा। तो आप जानते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है a माइनस बी, आप जानते हैं सिंस आप जानते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है a माइनस बी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2ab, ये आप क्या है जानते हैं। तो चलिए इसको उसके फॉर्म में चेंज करिए, देन क्या होगा sin थीटा माइनस cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, 2ab नहीं होता है ab होता है, देन प्लस sin थीटा इंटू cos थीटा, sin थीटा इंटू cos थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा आपका नीचे क्या है आपका sin थीटा cos थीटा, और क्या है sin थीटा माइनस cos थीटा, sin थीटा माइनस क्या है cos थीटा। तो चलिए कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। इसको भी हम इरेज छोड़िए, चलिए इसको करते हैं, देन क्या है sin थीटा इंटू sin थीटा माइनस cos थीटा, ये जो है sin थीटा माइनस cos थीटा, sin थीटा माइनस cos थीटा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो क्या बचेगा 1 प्लस sin थीटा इंटू
cos थीटा बाई क्या बचा sin थीटा इंटू cos थीटा, sin थीटा इंटू cos थीटा। चलिए इसको आप अलग अलग लिख सकते हैं कैसे, देन 1 बाई sin थीटा इंटू cos थीटा प्लस sin थीटा इंटू cos थीटा बाई sin थीटा इंटू cos थीटा, ये कैंसिल हो गया और 1 बाई साइन थीटा इंटू क्या बचा cos थीटा। तो इसको लिख सकते हैं क्या 1 बाई साइन थीटा को 1 प्लस यहाँ क्या है 1 है, देन 1 प्लस 1 बाई साइन थीटा को कोसेक थीटा और 1 बाई कॉस थीटा को सेक थीटा। हैंस क्या हो गया प्रूफ, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा क्या हो गया प्रूफ हो गया। चलिए अब हम फोर्थ क्वेश्चन को क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है जो क्या है 1 प्लस सेक ए बाई 1 प्लस सेक ए बाई सेक ए इज इक्वल टू क्या प्रूफ करना है साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस ए। तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं, इसको चलिए प्रूफ करते हैं। देन 1 प्लस सेक ए को कॉस में बदल दीजिए, देन सेक ए को क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए, नीचे भी क्या आ जाएगा 1 बाई कॉस ए इम्प्लाइज दैट यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो चलिए एलसीएम लेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा कॉस ए प्लस 1 बाई कॉस ए और नीचे क्या है 1 बाई क्या है कॉस ए। तो चलिए जब आप जानते हैं डिवाइड हो जाता है मल्टीप्लाई में जाता है तो डिनोमिनेटर ऊपर हो जाता है न्यूमरेटर नीचे हो जाता है, देन क्या होगा कॉस ए प्लस 1 बाई कॉस ए इंटू कॉस ए इंटू कॉस ए बाई 1 इम्प्लाइज दैट ऊपर क्या हो जाएगा ये कॉस ए से क्या है कॉस ए कैंसिल, देन क्या हो जाएगा कॉस ए प्लस 1, कॉस ए प्लस क्या आ गया कॉस ए प्लस 1, तो कॉस ए प्लस 1 इंटू क्या है 1 है, कॉस ए प्लस 1 इंटू क्या है 1, कॉस ए प्लस 1 इंटू क्या है 1। तो अगर आप मल्टीप्लाई करा दें कॉस ए प्लस 1 में अगर आप मल्टीप्लाई करा दें 1 माइनस कॉस ए बाई 1 माइनस कॉस ए तो कोई वैल्यू में चेंजिंग नहीं होगी इम्प्लाइज दैट अगर आप कॉस ए प्लस 1 में मल्टीप्लाई करा दें कॉस ए माइनस 1 बाई कॉस ए माइनस 1 देन ये कट क्या आ जाएगा 1 में है मल्टीप्लाई में है तो 1 हो जाएगा, तो इसमें कोई वैल्यू में चेंजिंग नहीं हो रही है। चलिए ये मल्टीप्लाई में है तो इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं, देन a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देन 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस ए 1 माइनस कॉस ए इम्प्लाइज दैट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस ए, साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस ए जो आपको प्रूव करना था। देन क्या हो गया एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। देखिए कोई ज़रूरत नहीं है दोनों तरफ को सिंप्लीफाई करके ही लाए, अगर आपने ला दिया है तो कोई गलत नहीं है, आर एच एस को भी सिंप्लीफाई करके ला सकते थे। तो चल देखें कितना आसानी तरीके से क्या हो गया सॉल्व हो गया। केवल यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना था कि कैसे करें कि ऊपर क्या साइन स्क्वायर हो जाए साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस ए, तो कॉस ए माइनस 1 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, फिर क्या हो जाएगा अपने आप वो चेंज हो जाएगा और आपको जो लाना होगा आर एच एस क्या हो जाएगा आ जाएगा। तो चलिए अब हम फिफ्थ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है जो है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 को आपको इक्वल प्रूफ करना है, इक्वल दिखाना है इसके कोसेक ए प्लस कॉट ए पे। तो चलिए इसको हम प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करेंगे तो ये क्या है एलएचएस में आपका दिया हुआ है क्या cos a माइनस sin a प्लस 1 बाई cos a प्लस sin a माइनस 1। तो देखिए मेरी बात को एक ध्यान से याद कर लीजिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कोसेक में लाना है और कॉट में लाना है, तो इसमें क्या करें कि ये कोसेक में हो जाए और कॉट में हो जाए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं अगर हम साइन से डिवाइड कर दें यानी हर एक क्वांटिटी में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर हम साइन से डिवाइड कर लें तो देन हमको ये आसानी से ये दोनों वैल्यूज में मिल जाएंगे, देन हम इसको सॉल्व करेंगे, देन ये प्रूफ हो सकता है। तो इतना तो आप दिमाग में रखे रहिएगा, उसके बाद से सॉल्व करिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देन cos a by sin a, चलिए इसको लिख लेते हैं पहले डिवाइडिंग by sin a in numerator and denominator both। चलिए डिवाइड करिए, then cos a by sin a minus
साइन ए बाई साइन ए प्लस 1 बाई साइन ए बाई कॉस ए बाई साइन ए प्लस साइन ए बाई साइन ए माइनस 1 बाई साइन ए। तो आपने आइडेंटिटी भी पढ़ी, आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में पढ़ा हुआ है cos a बाई sin a क्या होता है cot a। cot a इज इक्वल टू cos a बाई sin a और ये sin a से sin a कैंसिल हो जाएगा, देन -1 प्लस 1 बाई sin a को आप क्या लिख सकते हैं cosec a। 1 बाई sin a को क्या लिख सकते हैं cosec a बाई cos a और sin a फिर क्या हो जाएगा cot a माइनस sin a की वैल्यू कैंसिल, देन +1 और ये क्या होगा 1 बाई साइन ए कोसेक है, देन माइनस कोसेक ए। चलिए इसको अरेंज करके सही से लिख लीजिए, देन क्या होगा cot a प्लस कोसेक ए माइनस 1 बाई cot a माइनस कोसेक ए प्लस 1। तो अब यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे 1 है, तो 1 को आप क्या लिख सकते हैं, तो आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी हुई है कोसेक और कॉट से रिलेटेड, जिसमें आप 1 की वैल्यू पुट करेंगे। तो आपने पढ़ा हुआ है क्या 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या पढ़ा है कोसेक स्क्वायर ए। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए आपने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ से आप 1 की वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या होगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए होगा। तो चलिए इसको हम पुट करते हैं, अब इस वाले में 1 की वैल्यू को पुट करते हैं। तो चलिए पुट करिए, तो हमारे पास है cot a माइनस cot a प्लस कोसेक a, cot a प्लस कोसेक a माइनस में हम पुट करेंगे कोसेक स्क्वायर a माइनस कॉट स्क्वायर a। 1 की जगह पे हम पुट करेंगे कोसेक स्क्वायर a माइनस कॉट स्क्वायर a। इसको पुट करेंगे तो वैल्यू में तो कोई चेंजिंग नहीं होगी, क्योंकि 1 को आप जानते हैं हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर a माइनस कॉट स्क्वायर a। नीचे कोई चेंजिंग हम नहीं करेंगे, cot a माइनस कोसेक a प्लस 1। ठीक है, तो चलिए अब आपने एक पढ़ा हुआ है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है a माइनस b और a प्लस b। ठीक, तो चलिए इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, इज इक्वल टू cot a प्लस कोसेक a, cot a प्लस कोसेक a माइनस कोसेक स्क्वायर a माइनस कॉट स्क्वायर a को एक्सपेंड कर सकते हैं। तो कैसे एक्सपेंड करेंगे, यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं, कोसेक a माइनस कॉट a हो जाएगा और एक क्या होगा कोसेक a प्लस कॉट a होगा। बाय नीचे कोई चेंजिंग हमको नहीं करनी है, cot a माइनस कोसेक a प्लस 1। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं cot a प्लस कोसेक a, और यहाँ पे भी देख रहे हैं क्या दिया है कोसेक a प्लस cot a, या उसको लिख सकते हैं cot a प्लस कोसेक a। इन दोनों को अगर हम कॉमन ले लें, लेके लिख सकते हैं cot a प्लस कोसेक a। तो कोसेक a प्लस cot a को क्या करें, चलिए हम लोग कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लेंगे और एक दो स्टेप और है और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। cot a प्लस कोसेक a को कॉमन ले लीजिए, cot a प्लस कोसेक a को क्या कर लीजिए कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा 1 माइनस और ये आपका कोसेक a माइनस cot a, कोसेक a माइनस cot a, और नीचे आपका वैसे ही वैल्यू आपकी cot a माइनस कोसेक a प्लस 1। तो चलिए अब उसको एक्सपेंड करिए, देन cot a माइनस प्लस कोसेक a, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कोसेक a प्लस cot a बाई आपको दिया हुआ है क्या नीचे cot a माइनस कोसेक a प्लस 1। ठीक है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपके पास cot a
प्लस कोसेक ए। ये रहा आपका LHS इक्वल टू RHS जो हमको प्रूफ करना था इस क्वेश्चन में। तो देखें कितना आसानी से हमने प्रूफ कर लिया। तो क्या किया हमने, पहले cos a माइनस साइन ए प्लस 1 बाई cos a प्लस साइन ए माइनस 1 को डिवाइड किया किससे, साइन ए से। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में तो वैल्यू cot a में चेंज हो गई, cot a में। और उसके बाद से जो हमने ये सब स्टेप्स फॉलो किए और आसानी से देखा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो चलिए अब हम 6th क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 6th क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो अब हमारे पास 6th क्वेश्चन है। अब हमारे पास 6th क्वेश्चन है। अब हमारे पास 6th क्या क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। तो अब हमारे पास 6th क्वेश्चन है, रूट में 1 प्लस साइन ए, रूट में 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए। इसको हमको किसके इक्वल दिखाना है, सेक ए प्लस टेन ए के इक्वल दिखाना है। सेक ए प्लस टेन ए के इक्वल हमको क्या करना है, दिखाना है। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो आपने एक 9th में एक चैप्टर पढ़ा होगा रेशनलाइजेशन। तो रेशनलाइजेशन का आपने क्या पढ़ा है, चैप्टर पढ़ा हुआ है। तो इसको हम क्या करेंगे, वही आसान तरीके से रेशनलाइजेशन करेंगे जिससे आपको ये सॉल्यूशन मिल जाए। देन रूट में 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए। तो आपने पढ़ा है जब हम रेशनलाइजेशन करते हैं तो डिनोमिनेटर में जो रहता है उससे अलग साइन लेकर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करा देते हैं। चलिए कराते हैं, देन क्या होगा 1 प्लस साइन ए, यहाँ 1 माइनस साइन है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस साइन ए से, 1 प्लस साइन ए से। देन ये क्या हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 प्लस साइन ए इंटू रूट में 1 प्लस साइन ए, देन रूट में क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। नीचे क्या हो जाएगा, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। फिर ऊपर क्या है आपका 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं आप, cos स्क्वायर ए। जो अपने आइडेंटिटी पढ़ा है, क्या पढ़ा है, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 implies that, ये आपने पढ़ा हुआ है। cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या पढ़ा हुई है, 1 पढ़ी हुई है। देन cos स्क्वायर ए की वैल्यू यहाँ से क्या मिल जाएगी आपकी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ पे क्या पुट कर दिया हमने, cos स्क्वायर ए। तो जो स्क्वायर में है देन रूट हटेगा, देन क्या होगा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए बाई cos ए। तो चलिए इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1 बाई cos ए प्लस साइन ए बाई cos ए। कोई वैल्यू में तो चेंजिंग नहीं होगी, न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो कोई वैल्यू में चेंजिंग नहीं होगी। तो ये क्या आ जाएगा 1 बाई cos ए को आप क्या लिख सकते हैं, sec a, जो मैंने आपको आइडेंटिटी बताई हुई है। और sin a बाई cos ए को क्या लिख सकते हैं, यानी हेंस प्रूफ RHS इज इक्वल टू LHS। हेंस आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। देखा कितना आसानी तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं इन सभी आइडेंटिटीज को। तो चलिए अब हम 7th क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास 7th क्वेश्चन है जो क्या है, sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा बाई 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू, हमको प्रूव करना है क्या, tan थीटा। तो देखिए आपको इसमें डरने की बात थोड़ा सा भी नहीं है, आपको इसमें डरना थोड़ा सा भी नहीं है, क्योंकि यहाँ से आप अगर यहाँ साइन थीटा कॉमन कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ cos थीटा कॉमन कर देंगे देन 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं आसानी तरीके से और इसको फाइंड आउट करते हैं इसकी वैल्यू को। तो हमको tan थीटा निकालिए, मतलब साइन थीटा बाई cos थीटा आएगा तभी हमको tan थीटा मिलेगा। तो चलिए यहाँ से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ चलिए कॉमन कर लेते हैं ऊपर साइन थीटा, LHS ऊपर अगर हमने साइन थीटा कॉमन कर लिया न्यूमरेटर में, देन क्या बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई, अगर यहाँ से आप cos थीटा कॉमन कर लेते हैं देन बचेगा क्या 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, बचेगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। चलिए यहाँ से
ऊपर वैसे ही रहने दीजिए साइन थीटा, और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को वैसे ही रहने दीजिए, और कॉस स्क्वायर थीटा को क्या करिए साइन स्क्वायर थीटा में चेंज कर लीजिए। देन कॉस थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 को इधर कर लीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और -1 जो आपका है। तो चलिए अब यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को वैसे ही रहने देंगे, और बाई में क्या होगा कॉस थीटा, बाई में क्या होगा कॉस थीटा, और ये चलिए मल्टीप्लाई करा लेंगे। देन 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा -1, 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा -1। देखिए कितना आसान तरीके से सॉल्व होते जा रहा है। देन यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को ऐसे ही रहने देंगे, और बाई में क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा और 2 में से 1 जाएगा, देन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, देन इससे ये कैंसिल, बचा क्या साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और साइन थीटा बाई कॉस थीटा को आप लिख सकते हैं टेन थीटा। हैंड्स प्रूव्ड RHS इज इक्वल टू LHS। देखा इतना आसान था इसको सॉल्व करना, और आप झूठ मूठ में क्या कर रहे थे डर रहे थे। तो चलिए अब हम 8th क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो 8th क्वेश्चन है हमारा, 8th क्वेश्चन है हमारा। 8th क्वेश्चन क्या है साइन ए प्लस कोसेक ए, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, हमको प्रूफ करना है क्या 7 प्लस 10 स्क्वायर ए, 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो देखिए बच्चों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब एकदम से बहुत ही इम्पोर्टेंट, इसे ना तो टिक कर लीजिए क्योंकि ये बोर्ड में पूछे जाने वाला है गारंटेड, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं बहुत ही आसान तरीके से, आसान भी है बहुत लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है बोर्ड के लिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो मैंने आपको बताया हुआ है कोई किसी भी ये जो कोसेक सेक दिया है इसको साइन कॉस में चेंज कर लेंगे, देन हम सॉल्यूशन आसानी तरीके से निकाल लेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देन साइन ए प्लस कोसेक ए को लिख सकते हैं 1 बाई साइन ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए, सेक ए को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ से क्या हो जाएगा, चलिए स्क्वायर करते हैं, देन स्क्वायर करेंगे देन क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 बाई साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए बाई साइन ए, 2 साइन ए बाई साइन ए, ठीक है, प्लस ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 बाई कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू 1 बाई कॉस ए, 1 बाई कॉस ए, ठीक है। ये क्या हो जाएगा साइन ए कैंसिल, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, और ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर, चलिए यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस 1 बाई साइन स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 बाई कॉस स्क्वायर ए प्लस 2, ठीक है। तो चलिए साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए को एक पास लाते हैं, इम्प्लाइज दैट साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और हमको क्या है 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, प्लस अब क्या बचा हमारे पास 1 बाई साइन स्क्वायर ए प्लस 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 प्लस 4, 1 प्लस 4, और 1 बाई साइन स्क्वायर ए है प्लस 1 बाई कॉस स्क्वायर ए है। तो 1 बाई साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए
और 1/cos² को लिख सकते हैं sec², लिख सकते हैं sec², लिख सकते हैं sec²। ठीक है, तो चलिए ऊपर का इरेज करते हैं, इरेज करके सॉल्व करते हैं। देन 4 और 1 क्या हो जाएगा आपका 5 प्लस, अब आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, कौन सी आइडेंटिटी, cosec² इज इक्वल टू 1 प्लस cot²। क्या पढ़ा हुआ है आपने, cosec² इज इक्वल टू 1 प्लस cot²। देन नीचे क्या निकला है cosec², देन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आप 1 प्लस cot² लिख सकते हैं, 1 प्लस cot² लिख सकते हैं। अब sec² के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं 1 प्लस, और आपने ये भी पढ़ा है क्या sec² इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस tan²। sec² की जगह पे क्या लिख सकते हैं 1 प्लस tan²। तो 5 1 6 1 7 इज इक्वल टू 7 प्लस cot² प्लस tan²। Hence proved LHS is equal to RHS। तो देखा, केवल क्वेश्चन देखने में थोड़ा हार्ड लग रहा था, लेकिन अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आसानी तरीके से क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए अब हम 7th क्वेश्चन 8 हो गया, 9 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, 9th क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अब हमारे पास 9th क्वेश्चन है, जो है 9th क्वेश्चन जो है cosec A माइनस साइन A, cosec A माइनस साइन A, sec A माइनस cos A, sec A माइनस cos A, sec A माइनस cos A इज इक्वल टू हमको किसके इक्वल दिखाना है 1/cot A इंटू 1/cot A प्लस 1/cot A प्लस tan A के इक्वल दिखाना है। ठीक है, cosec A माइनस साइन A इंटू, यहाँ कुछ नहीं है तो इंटू sec A माइनस cos A को हमको किसके इक्वल दिखाना है 1/cot A प्लस tan A। तो मैंने आपको बताया है कि अगर ऐसे में वैल्यू दी हुई तो पहले इसको साइन में चेंज करिए, देन 1/sin A माइनस साइन A इंटू sec A को लिख सकते हैं 1/cos A माइनस cos A। ठीक, तो चलिए मल्टीप्लाई कराइए, यहाँ कुछ नहीं है तो 1, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 एलसीएम लीजिए। तो नीचे क्या हो जाएगा साइन A, ऊपर क्या हो जाएगा 1 माइनस sin² A इंटू में नीचे क्या हो जाएगा cos A, ऊपर क्या हो जाएगा 1 माइनस cos² A, 1 माइनस cos² A हो जाएगा। तो 1 माइनस sin² A को क्या लिख सकते हैं आप cos² A, नीचे क्या है sin A इंटू 1 माइनस cos² A को लिख सकते हैं sin² A, और नीचे क्या है आपका, नीचे क्या है cos A है। देन एक cos A से एक cos A कैंसिल, एक sin A से एक sin A कैंसिल, देन बचा क्या cos A इंटू, बचा क्या cos A इंटू sin A, cos A इंटू, बचा क्या cos A इंटू sin A, और यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। देन 1 है तो आप जानते हैं sin² A प्लस cos² A की वैल्यू क्या होती है, आपने पढ़ा हुआ आइडेंटिटी sin² A प्लस cos² A इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो चलिए यहाँ पे लिख लीजिए cos A इंटू sin A बाई sin² A प्लस cos² A। इसको लिखने से वैल्यू में तो कोई चेंजिंग नहीं होगी। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ क्या हो जाएगा cos A बाई sin² A प्लस cos² A, 1 का जगह पे sin² A प्लस cos² A अगर हम लिख दें तो कोई वैल्यू में तो चेंजिंग क्या होगी, नहीं होगी। तो चलिए अब हम ऊपर क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देन cos A इंटू sin A बाई sin² A प्लस क्या दिया है cos² A। तो इसको अगर हम डिवाइड कर दें, किससे डिवाइड कर दें, डिवाइड करेंगे sin A और cos A, sin A इंटू cos A से क्या करें डिवाइड कर दें, देन हमको जो लाना है क्या है वो आ सकता है। तो चलिए हम डिवाइड करें, डिवाइडिंग बाई sin A इंटू cos A इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ वी गेट, हम पाएंगे। तो चलिए डिवाइड करें, देन हमारे पास है cos A इंटू sin A, इसको डिवाइड करेंगे किससे cos A इंटू sin A से, और नीचे आपका है क्या
साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसको भी हम डिवाइड करेंगे किससे, इसको भी हम डिवाइड करेंगे, इसको भी हम डिवाइड करेंगे साइन ए इंटू कॉस ए से, साइन ए इंटू कॉस ए से। देन ऊपर का क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और नीचे क्या बचेगा आपका, ये क्या है 1 बाई क्या, नीचे क्या बचेगा आपका, नीचे क्या बचेगा, सॉरी 1 नहीं होगा, नीचे क्या बचेगा आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बाई साइन ए इंटू क्या बचेगा, कॉस ए बचेगा। तो आप इसको अलग अलग लिख सकते हैं, वैल्यू में तो कोई चेंजिंग नहीं होगी, मतलब साइन स्क्वायर ए बाई साइन ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस ए, ऐसे आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। देन एक साइन ए से एक साइन ए कैंसिल, क्या बचेगा 1 बाई साइन ए, क्या बचेगा, एक साइन ए से एक साइन ए कैंसिल, एक साइन ए से एक साइन ए कैंसिल, सॉरी साइन ए इंटू कॉस ए यहाँ पे होगा, कॉस ए इंटू साइन ए, थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। देन ये एलसीएम लेंगे, देन ये हमको मिल जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए, कोई उसमें चेंजिंग नहीं होगी। देन एक साइन ए से एक साइन ए कैंसिल, साइन ए बाई कॉस ए बच गया यहाँ पे, प्लस एक कॉस ए से एक कॉस ए कैंसिल, बच गया यहाँ कॉस ए बाई साइन ए इज इक्वल टू क्या बचा 1 बाई टेन ए प्लस कॉट ए, 1 प्लस टेन ए प्लस कॉट ए, हेंस प्रूव्ड RHS इज इक्वल टू LHS। तो देखा आपने, हमने कितना आसानी से इसको क्या कर लिया, प्रूफ कर लिया। तो ऐसे ही आप सारे क्वेश्चंस को प्रूफ किए हुए हैं। तो अगर आपको कोई सा भी डाउट हो सभी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में उससे। तो अब हमारे पास 10th क्वेश्चन है जो है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को हमको इसके इक्वल दिखाना है, टेन स्क्वायर ए के फिर 1 माइनस टेन ए बाई 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर के क्या दिखाना है, इक्वल दिखाना है। तो आपको ये क्वेश्चन थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन हमको तो ये बहुत ही आसान लग रहा है क्योंकि ये पूरी आइडेंटिटी ही दी हुई है। तो आपने पढ़ा हुआ है सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या पढ़ा हुआ है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। आपने एक ये आइडेंटिटी पढ़ी हुई है और आपने एक और आइडेंटिटी पढ़ी हुई है कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो चलिए इसको हम इसमें पुट कर देते हैं LHS में। देन LHS है हमारा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। एंड 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं क्या, सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए। और सेक स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, और कोसेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं 1 बाई साइन स्क्वायर ए। देन चलिए अब ये क्या होगा, जब डिवाइड में जाएगा देन ये डिनोमिनेटर ऊपर हो जाता है और न्यूमरेटर नीचे हो जाता है। देन 1 बाई कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए बाई 1। देन क्या हो गया यहाँ पे साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए हो गया। तो देखा आपने फर्स्ट टर्म वाला तो हमने प्रूफ कर लिया, किसके इक्वल, टेन स्क्वायर ए के इक्वल हमने क्या कर लिया, प्रूफ कर लिया। तो चलिए अब हम मिडिल वाले टर्म को भी प्रूफ करते हैं। मिडिल टर्म को हम प्रूफ करते हैं। देन मिडिल टर्म हमको दिया हुआ है 1 माइनस टेन ए बाई 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए कॉट ए को आप क्या लिख सकते हैं 1 बाई टेन ए, आपको मैंने आइडेंटिटी में पढ़ाया हुआ है। देन 1 माइनस टेन ए बाई 1 माइनस कॉट ए को लिख सकते हैं 1 बाई टेन ए, ठीक है। तो चलिए ऊपर क्या हो जाएगा 1 माइनस टेन ए का होल स्क्वायर बाई ये टेन ए ऊपर हो जाएगा टेन ए माइनस 1, जब एलसीएम लेंगे तब हो जाएगा ये ऐसा, ठीक है। ऐसा क्या हो जाएगा तो चलिए अब ये क्या होगा, स्क्वायर में है, जब आप जानते हैं कि क्या होता है मल्टीप्लाई हो जाता है जब ये
डिवाइड वाला इसको हम ऊपर ले जाते हैं, देन क्या होगा 1 माइनस 10a इंटू ऊपर हो जाएगा 10a, नीचे हो जाएगा 10a माइनस 1। इससे ये कैंसिल, बचा क्या 10a का होल स्क्वायर इक्वल टू n स्क्वायर n प्रूफ। यही तो हमको प्रूफ करना था। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। आपका ट्रिग्नोमेट्री का पूरा चैप्टर खत्म हो गया। आपको हर एक्सरसाइज का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर देख सकते हैं। और इसमें का हर एक क्वेश्चन का आपको टाइम लिमिट नीचे दिया हुआ है, जाकर देख सकते हैं और उसमें स्किप करके वीडियो को देख सकते हैं। तो अगले लेक्चर में अब हम बात करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस पे। तब तक के लिए बाय, पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।